बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 ऑफ बायस्टेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी डेटा जब आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, या तो आपके पास बड़े सैंपल, लार्ज सैंपल, या आपके पास पॉपुलेशन डेटा। स्मॉल सैंपल आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। तो दैट्स व्हाई इट सेज वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कि जब आपके पास लार्ज सैंपल होते हैं, ये आपके डेटा को क्या करते हैं, पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है ट्रूली। या आप जब हाइपोथेसिस इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और एस्टिमेशन, उसमें भी आप लार्ज सैंपल की बेस पर आप पॉपुलेशन की क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो जब आपकी सैंपल इस एबल हो कि वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, तो डेफिनेटली वो डेटा कौन सी डेटा होगी, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। और जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, हम उसको पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करेंगे वहां पर। जब आपकी डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है, उसको हम नॉन पैरामीट्रिक कहते हैं। इट वाज डिस्कवर बाय फ्रेडरिच गाउसन, तो इसलिए हम उसको गाउसन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। लेकिन अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस प्रॉपर्टीज का पता हो। सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब आपके पास डेटा होती है, इट विल बी बेल शेप। ये कौन सा शेप है, बेल शेप है। सेकंड नंबर पर एसिम्प्टोटिक। एसिम्प्टोटिक मीन कि ये वाला लाइन कभी इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, ये लाइन कभी इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। थर्ड नंबर पर परफेक्टली सिमेट्रिकल। परफेक्टली सिमेट्रिकल मीन के दोनों साइड बिल्कुल सेम है। अगर मेरा डायग्राम सेम दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये बिल्कुल दोनों एक साइड पे क्या होते हैं, सेम होते हैं। परफेक्टली सिमेट्रिकल मीन के दोनों साइड पे इसकी शेप क्या है, सेम है। मीन, मीडियन और मोड विल बी इन सेंटर। एक ही पॉइंट पर आपके मीन, मीडियन और मोड होंगे। ये तीनों आपके बिल्कुल सेंटर पे होंगे, एक ही पॉइंट पे होंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में आपकी मीन, मीडियन और मोड, इट्स मीन कि आपकी सेंट्रल टेंडेंसी आपके एक ही पॉइंट पे होंगे। डीबीएस इसकी एक प्रॉपर्टी है। यूनिमोड, और इसमें मोड कितने होंगे, 1 मोड होंगे। जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि 2 मोड 3 मोड हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की डेटा में आपके पास मोड कितने होंगे, 1 होंगे। आप इसके 2 डिटर्मिनेंट हैं, लेकिन इससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये पूरा एरिया आपके पास, हम क्योंकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इसको हम कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी होती है, अगर हम प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस है। चांस कितने % हो सकती है, टोटल 100। आधी चांस कितनी % होती है, तो टोटल 100% चांस के लिए प्रोबेबिलिटी हम क्या डिनोट करते हैं, 1 डिनोट करते हैं। तो ये पूरा एरिया आपके पास 1 के बराबर होगा। कितना, 1 के बराबर होगा। पूरा एरिया 1 के बराबर होगा। इट्स मीन 100% के बराबर होगा। और हाफ एरिया कितने % होगा, 0.5, और 0.5 मीन 50% इस तरफ, 50% इस तरफ। ये समझ आ गया। अब इसके 2 डिटरमिनेंट्स है। क्या डिटरमिनेंट्स है, 2। एक हमारे पास है म्यू और एक हमारे पास है स्टैंडर्ड डिविएशन। या अगर हम इसकी बात करें, तो यहाँ पर हम सिग्मा यूज करेंगे, क्योंकि हम पॉपुलेशन की बात करें। किस चीज की बात करें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। तो ये हमारा पॉपुलेशन म्यू, ये मीन हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन मीन क्या है, म्यू है। एक हमारे पास इसकी एक डिटरमिनेंट, मेन डिटरमिनेंट क्या है, म्यू। क्या, मीन, पॉपुलेशन मीन। सेकंड नंबर पर इसमें हम क्या देखते हैं, सिग्मा। क्या देखते हैं, सिग्मा। और 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। ये -3 होगा, ये -2 होगा, ये -1, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। ये हमारे पास क्या होगा, 0। तो 2 डिटरमिनेंट से एक हमारे पास क्या है, सिग्मा, और एक हमारे पास क्या है, म्यू है। म्यू आपकी मीन को डिनोट करता है। स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास वही स्टैंडर्ड फिगर है जो कि आपको शो करता है कि आपकी डेटा
मीन से कितना डिविएटेड है, मीन से कितना साइड पर है, आइदर साइड पे है, वेदर आपके मीन से ऊपर है या मीन से नीचे है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपकी डेटा की डिविएशन को मालूम करेगा, और अगर आपकी डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपकी डेटा 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान क्या करेंगी, फॉल करेंगे। कितने स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान? 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान फॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम कहें कि इन दोनों डिपेंड करता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान यहाँ पर अगर आप 1 की वैल्यू आप Z टेबल में देख ले, तो आप Z टेबल में देख ले, Z टेबल सब अपने पास लेकर आइएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो Z टेबल में आप 1 की वैल्यू देके 1 के नीचे और 0.00 के आगे, तो आपके पास 0.3413 होगा। क्या होगा? 0.3413 होगा। तो यहाँ पर क्या है? 0.3413। यहाँ पर क्या है? 0.3413। समझ रहे हैं? तो आप इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास 68.26 आएगा। क्या आएगा? 68.26। आपकी 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में कितना परसेंट डेटा फॉल करेगी? 68.26%। इस तरह आप 2 की वैल्यू देख ले, तो आज जब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना डेटा करेंगे? 95%, 95 पॉइंट समथिंग आएगा इस तरह। अगर आप इस तरह 3 में देख ले तो आपके पास 99.7%। तो 99.7% डेटा आपके इस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर ही फॉल करेंगे। तो जब आपकी डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो इट्स मीन कि आपके 99.7 डेटा 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान क्या करते हैं? फॉल करते हैं। इस हम कभी 100% नहीं कह सकते कि इसके दरमियान 100% डेटा फॉल करेंगे, इसलिए ये वाला लाइन इसके साथ कभी नहीं मिक्स होगा, इसके साथ कभी लिंक नहीं होगा। इसलिए हम इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? एसिम्प्टोटिक कहते हैं। समझ गए आप लोग? तो इसके कितने डिटरमिनेंट्स हैं? 2 डिटरमिनेंट्स हैं, म्यू और सिग्मा। अब ये डिटरमिनेंट्स किस तरह आपकी बिल शेप को चेंज करते हैं? अगर मीन आपके पास ज्यादा है या स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है, हाउ इट विल चेंज द होल बिल शेप फॉर यू, इसको